हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 देखा, द लिविंग वर्ल्ड। अभी अभी चैप्टर नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन उससे पहले ज़रा इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर हम इसको देख ले कि पहले भी हमने बहुत सारी कोशिश की क्लासिफिकेशन करने के लिए, लेकिन इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट दैट वॉज नॉट साइंटिफिक क्राइटेरिया, राइट। तो वो जो क्लासिफिकेशन था जो हम पहले करते थे, दैट वाज फॉर आवर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर क्लोथिंग। सो सबसे पहले एरिस्टोटल आए और उन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। तो एनिमल को क्लासिफाई किया, ऐसा एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल है और ऐसा एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। और प्लांट को ऐसा क्लासिफिकेशन किया जैसे बड़े ट्री और छोटे श्रब और हर्ब के अंदर। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें इतने डीप कैरेक्टर को नहीं कंसिडर किया गया, दैट्स द रीजन इट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने वाले एक और शख्स भी थे, उनको कैसे हम भूल सकते हैं, कैरोलस लिनियस, कि जिनकी बदौलत आज हम जो है मॉडर्न बॉटनी का जो क्लासिफिकेशन हमें वो कर सकते हैं उसको। तो उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। क्यों? दरअसल उन्होंने कोई ऐसी मॉडर्न टेक्निक नहीं दी थी, लेकिन आज की जो मॉडर्न टेक्निक है क्लासिफिकेशन की, वो उनकी बदौलत है, इसलिए। तो उन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी, लाइक एनिमलिया एंड किंगडम प्लांट है। लेकिन ये जो सिस्टम है वो कंसिडर नहीं करती, लाइक यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को अलग नहीं करती, सेम एज यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को भी डिफरेंशिएट नहीं करती। और वो कैसी है भाई, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसको भी वो अलग नहीं करती। सो इसीलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। कैरोलस लिनियस ने कुछ बुक्स लिखी थी, मैंने आगे भी आपको बताया है। और दरअसल उन्होंने जो प्लांट किंगडम को है उसको 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। फ्लावर विथ वन स्टेमन उनको कहा था मोनोएंड्राइल, फिर ऐसे डायएंड्राइल, फिर ट्राइएंड्राइल एंड वाइस वर्सा। तो फॉर योर हायर स्कूल एग्जामिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैट वाज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक और शख्स है, इसको भी हम कैसे बोल सकते हैं, जो है थियोफ्रस्टस। दरअसल वो स्टूडेंट थे प्लेटो और एरिस्टोटल के। तो आपने सो मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सो आपको ये यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए, दैट कि अच्छे टीचर होते हैं तो वो अच्छे स्टूडेंट का सर्जन करते हैं। सो बिफोर आई टेल यू एनीथिंग, आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। चलिए एनीवे देखते हैं आगे। तो थियोफ्रस्टस ने प्लांट को जो 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, वन इज हर्ब, अंडर श्रब एंड ट्रीज। तो थियोफ्रस्टस एक कदम आगे निकले अपने टीचर से। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटरम। चलिए अभी देखते हैं द इवोल्यूशन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। एक छोटा सा मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है, तो इट विल बी वेरी सो मच हेल्पफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। सी, जैसे एरिस्टोटल के बारे में तो हमने देख लिया, उन्होंने एनिमल और प्लांट ऐसे 2 ग्रुप दिए थे। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, एनिमलिया एंड किंगडम प्लांट। एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इट वाज गिवन बाय अर्न्स्ट हैकल। एंड उन्होंने एक मोर किंगडम जो है वो ऐड किया था, इट वाज अ प्रोटिस्टा एंड रिमेनिंग वेर सेम। एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कॉपलैंड। उन्होंने एक दूसरा किंगडम ऐड किया था जिसका नाम है मोनेरा, मीन्स प्रोकैरियोट्स, एंड रिमेनिंग वेर सेम। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय वीटेकर। उन्होंने जो है फंजाई को ऐड किया था बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इट सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक। एंड रिमेनिंग 4 किंगडम वेर सेम। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट वाज अ वेरी अनएडुकेट टू क्लासिफाई द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, इस मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ना देखते हुए हमें सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट मेथड, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हमें देख करके क्लासिफिकेशन करना चाहिए। एंड इट इज दी मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐसा एक बॉक्स बनाया है जो ये स्टेट करता है कि
दिस इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ दिस सिस्टम वेर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफी सारे डीप कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है। देखते हैं अभी हम, जैसे ये तो हमने बात कर ली 3 किंगडम एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी इस चार्ट को देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें वी टेकर ने एक कैरेक्टरिस्टिक ली थी, सेल टाइप, सेल वॉल, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, इसमें रट्टा नहीं मारना, क्योंकि ये जो है आप इजीली इसको याद रख सकते हो। जैसे मोनेरा है तो वो सब बैक्टीरिया है, इसलिए उसको प्रोकैरियोट कहा गया। अभी प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जैसे प्रो का मतलब होता है प्राइमरीली डेवलप और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस प्राइमरीली डेवलप है, माने जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, इसलिए उसको प्रोकैरियोट कहा गया है, और बाकी सारे जो है वो यूकैरियोट्स है। चलिए, तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल जो है वो कैसे होते हैं? नॉन सेल्यूलोजिक होती है। किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बनी है। और प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट इन सम। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि अमीबा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। चलिए, फंजाई के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट विथ काइटिन, इसीलिए उसको सेपरेट किंगडम दिया है। और प्लांट के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हमने देखा, बाकी सब यूकैरियोट है तो सब में प्रेजेंट होगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि ये दोनों सेल्यूलर है। सेल्यूलर क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ऑलवेज ऐसे ही होते हैं, यूनिसेल्यूलर। और प्रोटिस्टा तो जैसे है ही यूनिसेल्यूलर, इसीलिए तो इसको प्रोटिस्टा कहा गया। और बाकी के अंदर जो फंजा है उसमें मल्टी सेल्यूलर है और लूज टिश्यू भी हो सकता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, प्लांट के अंदर टिश्यू लेवल होता है और ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, और एनिमल के अंदर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बारे में हम आगे डीप में स्टडी करेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन इसको केमो और ऑटोट्रॉप के अंदर केमोट्रॉप्स एंड फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं, और हिट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं। तो कई बैक्टीरिया जो है वो डेड एंड डिकेड मटेरियल के ऊपर आधारित है, और कई बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं। जैसे हमें जो फ्लू होता है काफ़ी सारा, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो पैरासाइट भी है। चलिए, प्रोटिस्टा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है एंड फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हिट्रोट्रॉफिक में एग्जांपल क्या हो सकता है? अमीबा। और ऑटोट्रॉफिक में आल्गी है। एंड फंजाई के अंदर, बट ऑब्वियस दे आर हिट्रोट्रॉफिक because in mode of nutrition they are dependent on others. And saprophytic means they are eating dead and decayed material. तो सेप्रोफाइट भी होती है और पैरासाइट भी होते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर काफ़ी सारे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो प्लांट, बट ऑब्वियस अगेन दे आर ऑटोट्रॉपिक, इन एनिमलिया दे आर हेट्रोट्रॉपिक। तो इसके अंदर भी हमें डीप में देखना है कि कौन कौन से टाइप आते हैं। चलिए, वी टेकर ने ये सारे कैरेक्टर लिए थे जिसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। अगर आप जो है मोनेरा को ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, जैसे मोनेरा को एक यू बैक्टीरिया कह दो और आर्की बैक्टीरिया कह दो, तो इसके बारे में हम अपकमिंग टॉपिक में देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट होता है आर्की एंड यू बैक्टीरिया में। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, क्योंकि एक दो में विभाजित हो गया, इसीलिए फिर हमारी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 6 किंगडम हो जाती है। अब ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से पहले क्या था? देखिए, पहले जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ऐसे छोटी से लेकर के बड़ी सब प्रजातियों को एक ग्रुप में रख दिया जाता था, एंड दैट वाज द प्लांट। जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन आल्गी को यूकैरियोट के अंदर पहले डाल देते थे, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स है फिर भी। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख देते, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरम। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप और ऑटोट्रॉप्स। तो पहले जो क्लासिफिकेशन होता था उसमें हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप को साथ में रख देते थे। अभी भी एक डीमेरिट है, जैसे ये हमने देखा कि प्रोटिस्टा के अंदर जैसे अमीबा और आल्गी दोनों आती है, तो इसीलिए इट इज़ अगेन वन डीमेरिट ऑफ दिस भी है। जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी जो मोनेरा के अंदर आती है सब, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको रख दिया जाता था प्रोटिस्टा के अंदर। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक दूसरा डीमेरिट ये है
कि जो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला है अर्लियर प्लेस्ड इन algae विथ प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, अभी इसको जो है ओपेराविशियम के अंदर और अमीबा के साथ रखा जाता है जो कि वो एनिमल्स है। तो अगेन इट इज डीमेरिट ऑफ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो इट हैज पुट टुगेदर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड दिस इज हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। सी, ऐसा होगा और इन फ्यूचर भी हो सकता है, और आई होप कि सो मेनी ऑफ यू विल बिकम साइंटिस्ट एंड डू रिसर्च इन सच टॉपिक। तो इसकी ज़रूरत है, और वी पीपल आर ऑलवेज डेवलपिंग, राइट, एंड ऑलवेज बी। तो इस चैप्टर के अंदर विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, जो कि वी टेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पहले 3 है। तो बाकी के जो 2 है प्लांटे और एनिमलिया, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 इट इज़ फॉर प्लांटे एंड 4 फॉर दी एनिमलिया। सो आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।